Okay, so today we will talk about SymPy, जो कि पाइथन का सिंबॉलिक कंप्यूटेशन या सिंबॉलिक मैथमेटिक्स के लिए पैकेज है या लाइब्रेरी है। तो SymPy इज़ यूज्ड फॉर सिंबॉलिक कैलकुलेशन। अभी तो हमने NumPy किया हुआ है, और बाकी जो SciPy और इस तरह की जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं वो आपको न्यूमेरिकल एक नंबर में आपको आंसर दे देते हैं। बट SymPy के अंदर आपको सिंबॉलिक आंसर्स मिलते हैं और सिंबॉलिकली आप सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एसेंशियल्स इंपोर्ट है वो कर रहे हैं। सो आई एम इम्पोर्टिंग सिम्पाई एज एस पी और नमपाई एज एन पी। मुझे कुछ नमपाई की भी ज़रूरत होगी। एंड आई एम इम्पोर्टिंग मैटप्लॉटलिब एज पी एल टी। कुछ प्लॉटिंग भी करनी है हमें बीच में। देन यहाँ पर ये दो लाइन में एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहा हूँ। एंड दे विल प्रिंट माई आउटपुट इन ऑल केसेस एज ए लेटिक। तो जो मुझे अपना आउटपुट मिलेगा वो लेटिक की फॉर्म में मिलेगा, और इसके अंदर एक फंक्शन है विच इज नोन एज द डिस्प्ले फंक्शन, जो कि प्रिंट की तरह काम करता है, लेकिन आप मल्टीपल लाइंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये दो लाइंस उसके लिए। ठीक है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिम्पाई के अंदर, जो बिल्कुल स्टार्ट है, आपने अपना सिंबल डिफाइन करना होगा, क्योंकि आप सिंबॉलिकली चीज़ों को कर रहे हैं। तो किस चीज़ को आप एज अ सिंबल रखना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं एक्स को एज अ सिंबल डिफाइन करना चाहता हूँ। तो ये एक्स, किसी भी चीज़ को सिंबल डिफाइन करने के लिए आप उसको लिख ले। जैसे तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिख ले। फिर सिम्पाई को मैंने कॉल इंपोर्ट किया है एज एस पी। तो इसका जो भी फंक्शन मैं यूज़ करूंगा उसके साथ में पहले एस पी लगाऊंगा। तो एस पी डॉट सिम्बल्स, और एक्स को मैं यहाँ पर, एक्स को आप एज अ स्ट्रिंग एंटर करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा, सो सो हाँ, मैंने ऊपर इंपोर्टिंग नहीं की हुई है, तो पहले इंपोर्टिंग कर ले और अब इसको रन कर। नाउ अगर मैं x को कॉल कर लूं, तो लुक, x इज नाउ प्रिंटेड एज अ सिंबल। ठीक है। तो ये मेरे पास एक कोई नंबर मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इसके मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया कि x विल बी ट्रीटेड एज अ वेरी, जो है वो सिंबल ट्रीट होगा। अब यहाँ पर देख ले। अब इसके ऊपर आप x को आपका सिंबल है, जिस तरह फंक्शंस एफ, अब एफ ऑफ एक्स और इस तरह की चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं अब एक्स स्क्वेयर करूंगा, सो नाउ इट्स एक्स स्क्वायर। मुझे कोई नंबर नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाट आई मीन के व्हेन आई से कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस के लिए यूज होता है। देन एस पी डॉट साइन एक्स, बट आई गेट साइन एक्स। यहाँ पर एक मैं ट्रिक के नाम से फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और वो है एस पी डॉट साइन स्क्वायर एक्स प्लस एस पी डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। सो इफ आई रन दिस, so let's see, I'm getting sine square x plus cos square x. But you know कि sine square x plus cos square x in mathematics are in basic trigonometry, it's equal to 1. तो अगर मैं यहाँ पर जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ट्रिग के नाम से, तो अगर ट्रिग डॉट सिंप्लीफाई में करूँ, तो ट्रिग डॉट सिंप्लीफाई मुझे इसको सिंप्लीफाई कर देगा। एंड यू ऑल नो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो लुक, आई एम गेटिंग, जो लाइन नंबर 8 है उसके आउटपुट में मैं, मुझे 1 मिल रहा है, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स सिंप्लीफाई होके आपको 1 दे देता है। तो सिंप्लीफाई इज अ वेरी यूजफुल फंक्शन विच यू यूज टू सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशंस। जो आपका एक्सप्रेशंस होता है उसको आप मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। दूसरा भी एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड फुल सिंप्लीफाई। तो वो अगर कोई सिंप्लीफिकेशन रहती है और आप फुल सिंप्लीफाई उसको करें, तो उसको जितनी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकता है। तो इस तरह की जो जो चीज़ें हैं ना, ये दीज आर डिफरेंट फंक्शंस इनसाइड सिम्पाई। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर किस तरह के फंक्शंस है, या हर एक लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस है। अब आप देख ले, मैं अब इस तरह से पता चलेगा। ये एस पी आप लिख ले, क्योंकि आपने सिम्पाई को एज एस पी इम्पोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप एस पी लिख ले, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पर डॉट लगा ले और फिर कीबोर्ड के ऊपर टैब का बटन प्रेस कर ले। तो टैब का बटन प्रेस करने के साथ आपके पास एक पूरी विंडो खुल जाएगी। एब्सोल्यूट फंक्शन है, अबंडेंस है, कास हाइपरबॉलिक है, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक है, ऐड है, आई थिंक दिस एरी फंक्शन है या क्या है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं कि ये सिम्पाई के अंदर मौजूद है। और आप इसमें से जो भी आपने यूज़ करना है, आप उसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर ले कि इसका सिंटेक्स क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो एस पी डॉट डॉट के बाद आप प्रेस करते हैं टैब का बटन कीबोर्ड के ऊपर, और इसके साथ आपके पास एक पूरा ये लिस्ट आ जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पर मैट्रिसेस हैं, डायगोनलाइजेशन है, सब कुछ, जितने भी फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, इस सिम्पाई के अंदर जितने भी फंक्शन अवेलेबल है, उन सारों का एक लिस्ट आ जाता है। और उसमें से फिर आप हर एक के ऊपर क्लिक करके या यहाँ से इसको कॉपी करके गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मुझे ये फंक्शन यूज़ करना है, इसका सिंटैक्स क्या है, या सिम्पाई का अपना डॉक्यूमेंटेशन भी है, वहाँ पर भी ये सारे फंक्शन आपको अवेलेबल है। लेकिन इधर से देखने के लिए आप टैब एस पी डॉट टैब बटन प्रेस करने से आपके पास ये पूरा लिस्ट आ जाता है। तो ये इसके डिफरेंट फंक्शन देखने के लिए है। अब आप यहाँ पर और भी एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक्स को आपने एज अ वेरिएबल रखा हुआ है, सिंबल रखा हुआ है। तो अगर आप वाई डिफाइन कर ले, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर आप इसके ऊपर फर्दर एक्सप्रेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेड में एक नया एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहा हूँ जो कि वाई स्क्वायर के बराबर है, तो वाई स्क्वायर ये है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये उसको वाई को स्क्वायर कर ले। तो लेट्स सी, इस ये जो चीज़ है इसके ऊपर फर्दर स्क्वायर आ गया। अब इसको मैंने नाम दिया हुआ है, ये जो चीज़ है आउटपुट नंबर 10, इसका नाम है जेड। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ जेड डॉट फैक्टर। इससे क्या होगा, ये इसको फैक्टराइज कर लेगा। लुक, दिस इज अ पॉलिनोमियल, और यहाँ पर तो स्क्वायर है, लेकिन बाहर जो है वो, बाहर भी ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है। तो इट विल हैव 4 रूट्स। या तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर ले तो यू कैन सी x+1 होल स्क्वायर प्लस x+3 होल स्क्वायर, इसने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसको x के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं, ये इसका नाम क्या है, z, तो अगर इसको मैं z को सॉल्व कर लूँ फॉर x, तो ये कमांड है। तो sp डॉट सॉल्व क्या करेगा, ये z को सॉल्व करेगा जो कि ये चीज़ है, और किस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लिया, x के लिए सॉल्व करेगा, एंड देन इट विल गिव अस रूट्स। तो इन प्रिंसिपल इट शुड गिव अस 4 रूट्स, और अगर रूट्स रिपीटेड है तो देन इट विल गिव अस 2 रूट्स। तो लुक एट, यहाँ पर जो है ना, x इज इक्वल टू -3 इज अ रूट एंड x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, लेकिन ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो -1 एंड -3 आर बोथ रिपीटेड रूट्स, तो इसने जस्ट एक दफा लिखा हुआ है। तो इस z जो है, z का जो एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स बनते हैं 4, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स है वो रिपीटेड है, तो -3 और -1 रूट्स है, और दीज आर रिपीटेड रूट्स। ठीक है। आप यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो मैं भी फिर रूट्स रिपीटेड ना हो और आपको फिर अलग अलग मिले। सॉरी। नेक्स्ट, तो ये सॉल्व का फंक्शन है। देन यहाँ पर स्टार्ट में मैंने जो वेरिएबल, जो सिंबल डिक्लेयर किया था ना, वो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में इसको डिक्लेयर किया था कि एक्स मेरा सिंबल रहेगा, लेकिन जस्ट मैं इसके साथ और आर्गुमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको सोफिस्टिकेटेड डिफाइन करता हूँ। तो इस एक्स को मैं फिर से सिंबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्रॉम लाइन नंबर 12 ऑनवर्ड। जो मेरा एक्स है, इसको मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ एज अ सिंबल। तो अब ये किस तरह का सिंबल होगा, दिस सिंबल विल बी एसपी डॉट सिंबल। तो ये यहाँ से सिंबल आ जाएगा रियल ट्रू, मीन कि अब ये रियल, इसको इसको रियल कंसिडर करेगा यहाँ से, और इसको पॉजिटिव भी कंसिडर करेगा। तो अब अगर मैं एसपी डॉट सॉल्व कर लूँ, यही ये वाला एसपी डॉट सॉल्व, यहाँ पर तो मैंने इनपुट में जेड दिया था ना, अब यहाँ पर मैं इनपुट में जेड की बजाय मैं x+4 दे रहा हूँ इधर से। तो x+4 को अगर मैं x के लिए सॉल्व करता हूँ तो इसका रूट क्या बनता है, x+4 = 0 अगर सॉल्व हो जाए तो इसका रूट बनता है x = -4। लेकिन मैंने चूंकि अपना x डिफाइन ऐसे किया है, यहाँ पर जो मेरी वेरिएबल है, जो x जो सिंबल है, उसको मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि इट शुड ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव को मैंने ट्रू रखा हुआ है और रियल को भी मैंने ट्रू रखा हुआ है। तो अगर इस एक्सप्रेशन के इमेजनरी रूट्स हैं तो वो भी मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये सिंबल डिफाइन करने में ये और अट्रीब्यूट्स है जो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ भी ना करें तो ये डिफॉल्ट ले लेता है। यहाँ पर अगर आपने x को सिंबल डिक्लेयर किया हुआ है तो ये डिफॉल्ट जितने भी एप्लीकेबल आर्गुमेंट्स है वो करेगा। लेकिन अगर आप कस्टमाइज चाहते हैं तो फिर आप खुद अपनी मर्जी से, रियल को आपने ट्रू कर लिया, आपने पॉजिटिव को ट्रू कर लिया। तो ये जो एस पी डॉट सॉल्व है, x+4 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो अब इस केस में मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट। ओके। लेकिन अगर यहाँ से मैं पॉजिटिव इज इक्वल टू ट्रू को खत्म कर लूँ तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो मुझे मिल जाएगा, और रियल को मैं स्टिल ट्रू रहने देता हूँ क्योंकि इसका रियल सोल्यूशन। तो नाउ लुक, यहाँ पर अब मुझे सोल्यूशन मिल रहा है। एस पी डॉट सॉल्व x+4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x+4 = 0 का जो सोल्यूशन है, दैट्स x = -4। तो ये इसका सोल्यूशन। और यहाँ से अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से हो कि उसके इमेजनरी रूट्स भी आ सकते हैं, तो अगर आपने रियल इज इक्वल टू ट्रू रखा हुआ है तो आपको इमेजनरी रूट्स नहीं देगा, वो सिर्फ रियल रूट्स ही देगा। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होता है कि किस केस में आप
अपने यहाँ पर जो सिंबल है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ओनली रियल वैल्यूज तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ओनली पॉजिटिव तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ओनली नेगेटिव तक या ओनली इमेजिनरी तक, ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ सकते हैं। आप इसका फिर सिंबल्स के साथ जितने भी आर्गूमेंट्स लगते हैं वो आप फर्दर सर्च कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम मल्टीपल सिंबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इधर तो मैंने जस्ट एक्स को एज अ सिंबल डिफाइन किया था ना, तो अगर आप कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं और उसके अंदर लेट सपोज आप अपने एक्सप्रेशन रखना चाहते हैं एक्स वाई और जी के अंदर, लेट सपोज आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स वाई जी, तीन वेरिएबल का फंक्शन आपको चाहिए, तो आपको तीन सिंबल्स डिफाइन करना पड़ते हैं। तो तीनों सिंबल आप एक गो में डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई और जी। तो फिर एस पी डॉट सिंबल्स, और फिर तीनों को इसी तरह जिस तरतीब से यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जी, उसी तरतीब से यहाँ पर स्ट्रिंग में भी लिख ले। तो ये आपको एक्स वाई और जी तीनों को अब एज अ सिंबल ट्रीट करेगा। अब यहाँ पर फिर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको मैंने कैपिटल एफ नाम दिया हुआ है, और वो है एस पी डॉट साइन एक्स प्लस जेड इंटू एस पी डॉट साइन वाई। तो मुझे ये एफ जेड साइन वाई प्लस साइन एक्स के नाम से ये मेरा फंक्शन है। एंड इट्स नाउ, इसके अंदर तीन सिंबल्स है, जेड इज अ सिंबल, वाई इज अ सिंबल एंड एक्स इज अ सिंबल। अब इस चीज को जिस तरह मेरे पास सॉल्व था ना, यहाँ पर ये जो सॉल्व का कमांड था इधर, किधर किधर गया वो जेड, हाँ इधर, इधर मैं जो मेरा z है, z इज ओनली अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको z को मैं सॉल्व करता हूँ फॉर x ओनली। लेकिन यहाँ पर जो मैंने f डिफाइन किया हुआ है, ये कैपिटल F, नाउ इट्स अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल z y और x। अब इसको मैं बारी बारी हर एक के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक x सॉल्व के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या स्टोर होगा, वो if को सॉल्व करेगा जो यहाँ पर है इन इनपुट 15, ये वाला जो है आउटपुट 15 के अंदर ये वाला जो फंक्शन है, इसको आप सॉल्व करेगा, f को विद x के लिए सॉल्व करेगा, तो आई विल गेट दिस एज आउटपुट। तो अगर इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ पर है, अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व कर लूँ तो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन, और अगर इसी को मैं y के लिए सॉल्व कर लूँ तो उसको मैं इस चीज में सेव कर रहा हूँ, y सॉल्व में सेव कर रहा हूँ। इफ आई रन दिस, आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दिस। अब ये सारा कुछ, ये जो लेटिक के अंदर मुझे आंसर मिल रहा है आउटपुट 16 15, ये सब कुछ ये इस कमांड की वजह से मुझे मिल रहा है, ये जो दो चीजें। अगर ये मैं ना करता तो ये मुझे आंसर इस तरह नीट और क्लीन फॉर्म में ना मिलते। ठीक है, सो ये इस वजह से मैंने वो जो दो लाइंस इंपोर्ट किया है, वो मुझे अपने सारे के सारे आंसर जहां पर पॉसिबल है मुझे लेटिक में मिल रहे हैं। सिमिलरली एस पी डॉट एफ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जेड के लिए, तो जेड के लिए सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है माइनस साइन एक्स बाई साइन वाई। और लुक, अब यहाँ पर ये जितने भी एक्सप्रेशन है दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ओके, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, और इस लिस्ट में अगर जेड सॉल्व का जो लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप लिस्ट से बाहर निकाल लें, तो इस लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज है, ये जो जेड सॉल्व का लिस्ट है आउटपुट नंबर 18, इस लिस्ट में कितनी एंट्रीज है, एनीवन? शाबाश, कुड यू प्लीज टेल मी कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज है इस लिस्ट के अंदर? अजर, इस लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज है, वाई का जो लिस्ट है? एंट्रीज इन द लिस्ट और सेपरेटेड बाय कॉमास, इसके अंदर एक कॉमा सर लगा हुआ ये दो एंट्रीज है। है। वाई सॉल्व के अंदर दो एंट्रीज है और जेड सॉल्व के अंदर एक एंट्री है। तो अगर मैं इस एक एंट्री, एंट्रीज। अगर इस जेड सॉल्व के अंदर जो एंट्री है, अगर इसको मैं इस लिस्ट से बाहर निकालना चाहूँ, तो व्हाट शुड आई डू? मैं जेड सॉल्व के अंदर ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये साइन एक्स बाई साइन वाई, तो अगर मैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स से इसको कॉल कर लूँ, तो मुझे देखें साइन एक्स बाई साइन वाई, अब इट इज नाउ विदाउट दीज बार्स, इसके बगैर है, जो 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 लिस्ट का सिंबल है बड़ा सा ब्रैकेट, वो अब उसके मुझे बगैर मिल रहा है। तो यहाँ पर दिस इज नाउ माई फंक्शन, जेड सॉल्व मेरा एक फंक्शन है, और उस फंक्शन की क्या वैल्यू है, साइन एक्स बाई साइन वाई। ठीक है, तो जेड सॉल्व इज अ फंक्शन जिसकी वैल्यू आउटपुट 19 में है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन वाई। नाउ यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंबॉलिक टू सर अगर न्यूमेरिकल। जी कुछ, एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो फिर एफ को जीरो रखेंगे या इसी जी तरह जी सॉल्व जी जी, करेंगे? इसी तरह बिल्कुल जिस तरह आपके पास ये है ना, ये एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दीज आर कॉल्ड द रूट्स। ठीक है, यस सर। रूट्स क्या होते हैं कि जो भी वेरिएबल है, find the values of those variable which will make the other side identically zero, so those are called the roots। so definitely
when I mean solve, I definitely mean that कि अगला साइड 0 के बराबर रखने से वो सॉल्व करके देता है। तो आपके पास ये इस तरह से है। सिमिलरली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंबॉलिक टू न्यूमेरिकल। अगर आप किसी चीज़ को प्लॉट करते हैं लाइक साइन एक्स बाई साइन वाई, अगर इस फंक्शन को आप प्लॉट करना चाहते हैं तो इसको प्लॉट करने के लिए आपको इसके अंदर एंट्रीज डालना पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि आपका जो सिंबॉलिक फंक्शन है उसको न्यूमेरिकल में लेके जाता है, और उस फंक्शन का नाम है लेमडाफाई। ये लेमडिफाई, ये एसपी डॉट लेमडिफाई, ये आपके फंक्शन को लेमडिफाई करता है या उसको सिंबॉलिक से न्यूमेरिकल में करता है। तो लुक, मैं किस फंक्शन को लेमडिफाई करना चाहता हूँ, ये मेरा सिंबॉलिक फंक्शन है z डॉट सॉल्व, ये सिंबॉलिक फंक्शन है। यहाँ पर मैंने इसको दूसरा नाम दे दिया z अंडरस्कोर सॉल्व अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ये नाम जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से नाम दोगे, ये जस्ट मैं अपनी डिफ्रेंसिएशन के लिए, इधर ये सिंबॉलिक था तो इधर मैं इसको नाम के साथ न्यूमेरिक लिख रहा हूँ कि अब मैं इसको सिंबॉलिक से न्यूमेरिक में लेके जा रहा हूँ। तो आप देखिए ये कितने वेरिएबल है इसके अंदर, ये 2 वेरिएबल, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैं इसको लेमडिफाई कर रहा हूँ, इस ये लेमडिफाई कमांड है, इस पी डॉट लेमडिफाई। और इसके अंदर जो वेरिएबल्स है x और y, जो सिंबल्स हैं वो मैं यहाँ पर देता हूँ दोनों, क्योंकि यहाँ पर दो सिंबल्स हैं, x भी सिंबल है और y भी सिंबल है, तो दोनों मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और कौन सा फंक्शन मैं लेमडिफाई करना चाहता हूँ वो आप इधर देंगे, जो सिंबल लेमडिफाई करना चाहते हैं वो इधर देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। अगर दो या दो से ज्यादा है तो लिस्ट के फॉर्म में देंगे। अगर एक है, अगर ये सिंपल साइन एक्स होता तो मुझे ये लिस्ट नहीं डालना होता, बस जस्ट सिंपली यहाँ पर एक्स लिख लेता और फंक्शन का नाम जो है वो लिखना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम है जेड सॉल्व, तो जेड सॉल्व इधर लिख लें। और जो सिंबल्स आपने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं अब उनको लेमडिफाई करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए 3 सिंबल्स डिफाइन किए थे। अब उन 3 सिंबल में से 2 सिंबल्स को मैं लेमडिफाई करना चाहता हूँ जो कि एक्स और वाई है। तो अब मेरा ये जो फंक्शन है, इस कमांड की वजह से ये फंक्शन जो कि साइन साइन एक्स बाई साइन वाई है विद माइनस साइन, ये लेमडिफाई हो जाएगा। अब लेमडिफाई हो गया तो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, ये मुझसे 2 वेरिएबल भी मांगेगा। और कौन कौन से वेरिएबल होंगे, ये मुझसे एक्स की वैल्यू मांगेगा और इससे वाई की वैल्यू मांगेगा। तो अब अगर मैं इसको एक्स की वैल्यू -5 दे दूं और वाई की वैल्यू मैं इसको 5 दे दूं इस फंक्शन में, अब आप देख ले यहाँ पर ये आउटपुट नंबर 19 जो है, यहाँ पर अगर मैं x को 5 पुट कर लूँ और y को भी 5 पुट कर लूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, तो व्हाट शुड आई गेट एज आंसर? सर -1। रिमेंबर साइन इज ए नॉट फंक्शन, तो वो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करेगा, क्योंकि साइन, अगर आप x की जगह -5 पुट करते हैं तो साइन -5 इज इक्वल टू माइनस साइन +5, तो तब जाके ये साइन +5 और ये साइन +5 खुद को कैंसिल करेंगे और जो नेगेटिव साइन बाहर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो। सो लेट्स रन दिस एंड सी के 1 मिलता है या -1। So you are getting 1, and this is because of the fact that this sign of x is an odd function. तो ये माइनस वैल्यू बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर दें। अब अगर आप इसको दोनों वैल्यू पॉजिटिव देते हैं तो अब ये भी पॉजिटिव प्लस है, ये भी प्लस है, तो अब कोई इशू नहीं है। नाउ आई शुड गेट माइनस एंड यू सी दिस। हाँ, यहाँ पर आप आ जाए। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इस फंक्शन को मैं प्लॉट करता हूँ, ये जो z सॉल्व न्यूमेरिक है, z सॉल्व न्यूमेरिक अब एक न्यूमेरिक फंक्शन बन गया है। एंड नाउ यू कैन सी कि आप इसको यहाँ पर 2 इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट यहाँ वाली जो वैल्यू से ये x की वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू से ये y की वैल्यू होगी। तो अब मैं इस फंक्शन को प्लॉट करता हूँ, लेकिन मैं इसका लीनियर प्लॉट फाइंड करना चाहता हूँ। आई एम नॉट प्लॉटिंग इट एज अ मेश ग्रिड या इसका जो कंटूर प्लॉट या 3D प्लॉट नहीं फाइंड करना चाहता। अगर आप इसको सिंपल लीनियर प्लॉट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसमें से एक वेरिएबल को, लेट्स सपोज आई वांट टू प्लॉट z एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मुझे y को कांस्टेंट वैल्यू देना पड़ेगी। तो इस लाइन के अंदर मैं y को कांस्टेंट रख लेता हूँ 2 पे, यहाँ पर जो जो ये पीस ऑफ कोड है, तो यहाँ पर y को मैंने फिक्स कर लिया। अब क्या है, अगर मैं y की वैल्यू फिक्स कर लूँ यहाँ पर 2 पे और z x की वैल्यू को मैं चेंज करता जाऊँ, तो मैंने x के लिए ये चीज डिफाइन कर लिया, x वैल्यूज के लिए मैंने डिफाइन कर लिया np डॉट लेंथ स्पेस और -10 से 10 तक 500 वैल्यूज है ये x की। अब मैं प्लॉट क्या करना चाहता हूँ, मैं प्लॉट करना चाहता हूँ x को और z सॉल्व न्यूमेरिक को। ठीक है, ये मेरा z सॉल्व न्यूमेरिक फंक्शन है इसको, लेकिन इसका एक आर्गुमेंट फिक्स रहेगा और वो किस वैल्यू पे फिक्स रहेगा, y नम पे। और दूसरा दूसरा आर्गुमेंट जो है x की जो वैल्यूज है
वो वेरिएबल होंगी, वो यहाँ से होगी। तो x की जो वैल्यूज हैं दीज और 500 वैल्यूज जो इधर बारी बारी आएंगी, लेकिन जो x की वैल्यू है वो एक दफा बस फिक्स हो गई है, 2 बस। और इस प्लॉट का जो कलर मैं रखना चाहता हूँ वो जी। तो अगर आप इस कमांड को रन करने से पहले अगर आप इधर ही आ जाए यहाँ पर और इस पे जरा सोच ले, मैं इस फंक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज माई zsolve न्यूमेरिक फंक्शन या सिंबॉलिक है, लेकिन अगर मैं इसको न्यूमेरिक कर लूँ और यहाँ पर y की वैल्यू को 2 कर लूँ तो y इज इक्वल टू 2 पे मुझे कोई नंबर मिल जाएगा जो कि साइन का जो एम्पलीट्यूड है उसको मॉडिफाई करेगा। साइन का ओरिजिनल एम्पलीट्यूड होता है, अगर इसके साथ कुछ भी ना हो तो उसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। लेकिन अब इसके साथ ये जो चीज़ है साइन वाई, अगर वाई की वैल्यू मैं 2 पुट कर लूँ तो इससे जो भी नंबर आएगा विद दिस माइनस साइन दिस विल एक्ट एज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साइन फंक्शन। तो मेरा जो फंक्शन आएगा यहाँ पर ये कोड रन करने से मुझे किस चीज़ का प्लॉट मिलना चाहिए अजर? अगर ये कोड मैं रन कर लूँ, मुझे z वो मुझे दो चीजें प्लॉट करके देगा, x को प्लॉट करेगा एज अ zsolve न्यूमेरिक, लेकिन zsolve न्यूमेरिक में सिर्फ x की वैल्यू लेगा, x को वेरिएबल ट्रीट करेगा, इसकी 100 वैल्यू पुट करेगा, लेकिन इसकी एक दफा बस एक वैल्यू 2 पुट करके काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे अगर इस लाइन को मैं रन कर लूँ तो मुझे किस का ग्राफ मिलना चाहिए? सर साइन कर्व का। साइन कर्व का विद दिस माइनस साइन एंड यस सर। विद दिस एम्पलीफाई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए। सो लेट्स रन दिस एंड सी डू यू सी दिस ग्रीन कर्लर? इट्स अ साइन फंक्शन जो कि नेगेटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव माइनस -5 से थोड़ा सा ज्यादा है, -0.6 से स्टार्ट हो रहा है। अगर साथ में ये चीजें ना होती, ये साइन वाई और -1 ना होती, तो ये फंक्शन आपका इधर 0 से शुरू होता, साइन फंक्शन। सो दिस इज हाउ यू lambdify योर symbolic function to the numerical one। इसकी समझ आ गई, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई सिंबॉलिक कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको सम हाउ फिर अपना सिंबॉलिक रिजल्ट जो है उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके प्लॉटिंग की जरूरत होती है। सो दिस इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। जब आप किसी सिंबॉलिक फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो आप उसको लेमडिफाई करते हैं पहले, तो ये लेमडिफिकेशन का तरीका है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मुश्किल इस वजह से लग रहा होगा कि हम बिल्कुल एज अ बिगिनर लेमडिफाई सीख रहे हैं और हमने 2 वेरिएबल फंक्शन से स्टार्ट ले लिया है। स्टार्ट में मैं अगर ये 1 वेरिएबल फंक्शन होता ना, ये वाला zsolve, तो फिर मुझे इसकी लेमडिफिकेशन में जस्ट 1 वेरिएबल एज इनपुट देना होता और फंक्शन का नाम। तो ये आगे आ जाएगा, मैं दूसरे प्लॉट के लिए भी लेमडिफिकेशन करूंगा एंड पे। तो अगर यहाँ पर इसकी पार्शियल समझ आई है तो होपफुली 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए आप इसका प्रोसेस जो है फुली सीख लोगे। सो ये तो लेमडा फंक्शन था, ये लेमडिफिकेशन थी कि आप सिंबॉलिक से न्यूमेरिक में कैसे जाते हैं। देन हाउ डू यू डू कैलकुलस इन सिम्पाई? कैलकुलस के जो ऑपरेशन है वो किस तरह से करते हैं? सो यू स्टार्ट कैलकुलस नॉर्मली विद लिमिट्स। तो लिमिट्स कैसे लेते हैं? लेट्स सपोज मैं इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स और लिमिट एक्स गोज टू पाई, मैं ये देखना चाहता हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के अंदर मैं f1 डिफाइन करता हूँ, और f1 ये चीज़ है, ये फंक्शन है मेरा ये। और फिर मैं इस दूसरे लाइन में f1 को डिस्प्ले भी करता हूँ। एंड रिमेंबर दिस डिस्प्ले फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम ये जो दो इंपोर्ट्स है ना, ये इधर से आ रहा है। ये सिम्पाई का जो इंटरेक्टिव मॉड्यूल है उधर से ये डिस्प्ले का ऑप्शन या डिस्प्ले का जो कमांड है ये उधर से आ रहा है। तो ये अब f1 को डिस्प्ले करेगा और साथ में दूसरे लाइन में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक्चुअली मेरा लिमिट का लाइन है। तो लिमिट के लिए क्या कमांड है, sp डॉट लिमिट, किस चीज़ का लिमिट लेना चाहता हूँ वो यहाँ पर दूंगा। तो लिमिट में ले रहा हूँ f1 का, और f1 यहाँ पर डिफाइन है, तो f1 का लिमिट ले रहा हूँ। और ये वाले लिमिट्स हैं, ये x गोज टू sp डॉट पाई मीन ये लिमिट x गोज टू पाई। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे दो चीज़ें प्रिंट होती मिलेगी, एक मुझे इसका लिमिट मिल जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या है, और मुझे ये डिस्प्ले भी मिल जाएगा। तो लेट्स रन दिस एंड सी। तो मुझे ये मेरा एफ है, ये वाला एफ, ये एफ, और ये एफ यहाँ पर भी है ये, और फिर मैंने उसका लिमिट लिया हुआ है। तो अगर इसका मैं लिमिट ले लूँ एक्स गोज टू पाई, तो एक्स गोज टू पाई पे साइन पाई अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई, तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका लिमिट है। देन कम्स डेरिवेटिव। अब आप यहाँ पर अपना फंक्शन चेंज कर लो, लिमिट्स की वैल्यू, जो भी फंक्शन है जिसका आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं वो इधर लिख लें।
और फिर उसके लिमिट की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पर लिखनी है। आप उसका नाम जो भी करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। तो दिस इज हाउ यू टेक लिमिट्स। अगर आपको कहीं समझ नहीं आए ना तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क योर क्वेश्चन। देन सर ये जी, डायरेक्ट सर ये डायरेक्ट लिमिट को पुट करता है, या फिर अगर हमारे पास लिमिट अनडिफाइंड होता है जो एल हॉस्पिटल रूल में होता जो है सब कुछ है तो? वो यहाँ वो जो इस वो इसका हेडेक है वो इस लिमिट के अंदर सब कुछ होगा। वो सारा कुछ अप्लाई यस करके सर। देखेगा। जो लोपिटल रूल्स हैं या सब कुछ है, इट विल लुक इनटू दैट बाय इटसेल्फ। ठीक है। हाँ, दिस मीटिंग यस विल सर। एंड आफ्टर 10 मिनट्स, सो आपने इसी लिंक को पेज से ज्वाइन करना। देन नेक्स्ट, हाउ टू टेक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं? तो ये यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, 1 + sin x डिवाइड बाई 1 - cos x और होल स्क्वायर है। इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ if2 के नाम से। तो if2 लाइन में क्या है? if2 लाइन में मैंने पाइथन में ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन। तो दिस इज 1 + sp.sin x डिवाइडेड बाई 1 - sp.cos x और होल का स्क्वायर है। फिर मैं F2 को डिस्प्ले भी करता हूँ, फिर मैं F2 का डेरिवेटिव भी ले रहा हूँ। तो ये डेरिवेटिव का कमांड है, sp.diff। और किस चीज को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ? F2 को। और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करना चाहता हूँ? x के रिस्पेक्ट से। तो ये यहाँ पर जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं वो लिखते हैं, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करते हैं यहाँ पर वो लिखते हैं। तो ये मुझे दो चीजें प्रिंट करके देगा, एक मुझे डेरिवेटिव प्रिंट करके देगा और एक मुझे डिस्प्ले कर देगा F2 को। सो लेट्स रन दिस एंड सी। तो देखें, ये ऊपर का जो है, दिस इज डिस्प्ले ऑफ माय फंक्शन। ये F2 फंक्शन डिस्प्ले हुआ है इधर, ये वाला। और फिर ये दूसरा उसका डेरिवेटिव है। इस फंक्शन को इसने डिफरेंशिएट किया है, बट दिस इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव। ठीक है, यू कैन वेरीफाई दिस बाय डूइंग दिस एनालिटिकली। दिस डेरिवेटिव इज सिंपल इनफ टू बी डन एनालिटिकली। देन इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं? सिंपल कमांड्स यूज करना होते हैं, आसान सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। दिस इज ये जो इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो पहले यहाँ पर F3 में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? sp.cs, ये कोसिकेंट x है, और sp.cotangent ऑफ x। तो F3, ये जो लाइन है ये F3 को डिस्प्ले कर देगा। और फिर sp.integrate, दिस इज द कमांड फॉर इंटीग्रेशन, sp.integrate। sp इस वजह से क्योंकि मैंने सिम्पाई को एज sp इंपोर्ट किया हुआ है। तो sp.integrate, और किस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ? F3 को। और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट से। सो आई दिस विल गिव मी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो मुझे दो चीजें प्रिंट में मिल रही हैं, ये डिस्प्ले हो गया है, F3 डिस्प्ले हुआ है ये ऊपर, और ये इस F3 का इंटीग्रल है -1/sin x, क्योंकि मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में मिला है। अब हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल भी इसी तरह से कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल करने के लिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर सिंपल x देते हैं ना, F3 और सिंपल x। फिर आप इस x के साथ वो लिमिट भी लगाते हैं कि किस लिमिट से किस लिमिट तक आप इंटीग्रेशन करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले सकते हैं, वो लिमिट आप इसके साथ लगा सकते हैं। सो यू कैन सर्च दिस ऑन गूगल के ये लिमिट्स किस तरह से इनपुट करते हैं। आसान सा प्रोसेस है, जस्ट सिंटेक्स सीखना होता है। देन यहाँ पर आप आ जाएं, मैं एक डेफिनेट इंटीग्रल करना चाहता हूँ। इस फंक्शन ये है e⁻x, it should be this is not dt, it should be dx, ex dx e2x plus 9, और इसके लिमिट है 0 to log of 4। तो अब यहाँ पर मैं f4 डिफाइन कर लिया, जिस जिस तरह यहाँ पर है सारा, वो मैंने यहाँ पर F4 लाइन में डिफाइन कर दिया। फिर मैं उसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, और फिर मैं इसी चीज को इंटीग्रेट भी कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर F4 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूँ। तो डेफिनेट इंटीग्रल मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये मेरा पहला लिमिट है 0, और ये मेरा दूसरा लिमिट है sp.log of 4। दिस इज माई सेकेंड लिमिट। तो लेट्स रन दिस एंड सी। तो देखिए, मुझे दो चीजें डिस्प्ले मिल रही हैं, एक ये वाला, ये ex e2x plus 9, ये मुझे मिला है माई माई फंक्शन एज अ डिस्प्ले, जो कि ये चीज है। और फिर ये जो है ये उसका डिफरेंट इंटीग्रल है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डॉट सिंप्लीफाई लिख ले तो ये आपको न्यूमेरिकल आंसर दे देगा, क्योंकि दिस इज साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एंड दिस इज अगेन साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स। इसके साथ माइनस साइन है, ये 1/3 का साइन हाइपरबॉलिक ले लेगा। सिमिलरली यहाँ पर तो आप यहाँ पर इसके साथ सिंप्लीफाई लिख के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस तरह हमने यहाँ पर किया था साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को, जिस तरह हमने इधर सिंप्लीफाई किया था। तो ये चीज़ लगा के आप इसको फर्दर, अगर आपको न्यूमेरिकल आंसर चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू टेक द डिफरेंट इंटीग्रल्स। और आई थिंक आई शुड
no, we have 5 minutes, so we should continue. Then symbolic matrices. हाँ, बल्कि एक और यहाँ पर एक दूसरा इंटीग्रल है। यहाँ पर मैंने लिमिट जनरल रखे हुए हैं। यहाँ पर यू कैन सी कि मैंने लिमिट रखे हुए हैं 0 to log of 4। दीज आर न्यूमेरिकल लिमिट्स। लेकिन अगर ये लिमिट्स में जनरल रख लूँ, लेट्स सपोज x के अंदर मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिमिट को t पुट करना चाहता हूँ। आई एम नॉट पुटिंग लिमिट जस्ट एज अ नंबर, बट आई एम पुटिंग लिमिट एज अ वेरिएबल जो कि t है, एज अ सिंबल रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं t को पहले एक नया सिंबल डिफाइन करता हूँ और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ। हाँ, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले f4 को एज अ फंक्शन डिफाइन करता हूँ और फिर वो f4 यहाँ पर लिखता हूँ। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इधर मैंने डायरेक्ट लिख लिया, इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, इसके अंदर ही डिफाइन कर लिया। तो ये भी एक तरीका है अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज माई फंक्शन, और ये किस तरह का फंक्शन है, x पावर 10 इंटू ई एक्स, ये x पावर 10 इंटू ई एक्स ये फंक्शन है। तो ये यहाँ पर इधर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। देन इसको मैं इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, x से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेकिन लिमिट्स क्या पुट होंगे, 1 टू t, और t ऑलरेडी एज अ सिंबल होगा। t विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ न्यूमेरिकल नंबर, जिस तरह यहाँ पर आपके लिमिट, दीज आर न्यूमेरिकल लिमिट्स, बट हियर नाउ आई एम कीपिंग limit as a symbolic. So let's run this and see. And remember, look, this is a very complicated thing to do analytically, because x to the 10 ex dx ये आप solve करते हैं analytically by using integration by parts, और आपको multiple time integration by parts करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको 10 to 11 टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो और यहाँ से आपको जस्ट वन क्लिक में इसका, आई डोंट नो, हाँ मैंने टी को ये वाला लाइन रन नहीं किया, तो ये रन करने के बाद इसको रन करते हैं। तो यू सी ये ये आपका इस लिमिट का आंसर है। ये इंटीग्रेशन है और ये उसके लिमिट्स है। सो इट्स वेरी लेंथी एक्सप्रेशन, और काफ़ी दफ़ा इसने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है और आपको आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस के सिंबॉलिकली मैट्रिसेस को कैसे हैंडल करते हैं इन सिम्पाई। तो इसके लिए मैं ये जो चीज़ें हैं इन सब को मैं एज अ सिंबल डिफाइन कर रहा हूँ। तो u1 u2 u3 v1 v2 v3, इन सारों को, ये 6 जो है इनको मैं एज अ सिंबल डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मैं इस लाइन के अंदर एक मैट्रिक्स डिफाइन करता हूँ, यू मैट्रिक्स। यू के अंदर u1 एंट्रीज हैं, u1 u2 और u3 एंट्रीज हैं, और v के अंदर v1 v2 और v3 एंट्रीज हैं। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट में v को प्लॉट प्रिंट करेगा। आई एम गेटिंग v, और अगर अगर v की जगह मैं यहाँ पर u लिख लूँ तो ये मुझे ये वाला मैट्रिक्स प्रिंट करके देगा। अब इनके साथ आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स u प्लस v। तो दीज आर सिंपल एडिशन। सो इस लाइन के अंदर क्या हुआ, जो u मैट्रिक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और उसके साथ v मैट्रिक्स ऐड हो गया। सो दिस इज सिंपल एडिशन। अब ये जो दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं, u1 u मैट्रिक्स और v मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिसेस का डॉट प्रोडक्ट भी है, तो हम इसका सिंबॉलिकली डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी, देखें, लुक एट दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू। और फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, u डॉट क्रॉस। तो u डॉट क्रॉस में क्या आ रहा है, u पहला है और क्रॉस में आपका v है, तो u क्रॉस v। तो ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है। हम इसका नॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। u का नॉर्म क्या होगा, अगर मैं इसका नॉर्म फाइंड कर लूँ, अजर क्या नाम आएगा, नॉर्म क्या होता है? सर अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट u2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट u3 स्क्वायर। एग्जैक्टली। सो लेट्स रन दिस एंड सी, u1 स्क्वायर प्लस 2u2 स्क्वायर, वाई? सर ये u2 को आपने 2 दफा इस्तेमाल किया है। हाँ, मैं भी उस वजह से हो, कहाँ पर? इस कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में u2 2 दफ़ा है। सर ये लाइन नंबर हाँ हाँ, 31 में। लाइन 31 में, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर। ये तो मैंने u1 u2 u3 रखे हैं, वाई इट इज, देखें u मैट्रिक्स जो है ना, हाँ सर ये फर्स्ट या लाइन हाँ में जो है ठीक है ठीक है u1। ठीक है, मैंने सिंबल जो है ना यहाँ पर u3 है, या सिंबल में ये 2 है, सिंबल्स सिंबल्स का इशू था। अब सही है, अब u1 u2 u3 आ गया। यस सर अब सही है। नाउ नाउ लेट्स रन दिस एंड सी। जी,
सो दिस इज द करेक्ट थिंग। वो भी ठीक था क्योंकि वो सिंबल डेफिनेशन में गलती हुई थी। यहाँ पर ये सिंबल मैंने U2 लिखा हुआ था, अब मैंने इसको U3 कर दिया। सो नाउ थिंग्स आर नाउ ओके। नेक्स्ट जो है, मैं ये तो सिंपल कॉलम मैट्रिसेस थे ना, अब कोई 2 by 2 मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन है, ये 39 नंबर जो लाइन है, इस पे मैं एक नया सिंबल डिफाइन कर रहा हूँ, पाई। और पाई जो है, ये तो जस्ट मैंने नाम यहाँ पर रखा है, पाई नाम रखा है, लेकिन सिंबल एक्चुअली दिस इज लैटिक। हाँ, सो अभी तक जो हमने यहाँ पर मैट्रिसेस देखे हैं, दीज आर ऑल कॉलम मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, और बहुत ही बेसिक सा 2 by 2। तो उसके लिए मैं एक नया सिंबल डिफाइन करता हूँ। नाम मैंने सिंबल का क्या रखा है, पाई। तो PI, इसको मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, पाई। और सिंबल क्या होगा, ये लेटिक से फाई उठाएगा, जो कि आपका थीटा और फाई जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है, तो वही फाई एज अ एंगल के लिए यहाँ पर यूज होगा। अब मैट्रिक्स में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैट्रिक्स का नाम है आर और इस पी डॉट मैट्रिक्स। और उसके अंदर ये पहला रो है, इसके अंदर क्या एंट्रीज है, एस पी डॉट कॉस फाई माइनस एस पी डॉट साइन फाई। और दूसरा रो क्या है, एस पी डॉट साइन फाई इंटू एस पी डॉट कॉस फाई। सो लेट्स रन दिस आर। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, and this is a rotation matrix in 2 dimensions, and you all know that this is an orthogonal matrix। ठीक है, और orthogonal matrix कौन सा होता है, which only produce rotation, it has a determinant equal to 1। so ये आपका R मैट्रिक्स आ गया। अब अगर आप इसका ट्रेस करना चाहते हैं तो R डॉट ट्रेस, तो ये ट्रेस हो जाएगा। तो ट्रेस में क्या है, ये cos फाई है और ये cos फाई है, तो दोनों ऐड होकर 2 cos फाई। अगर आप इसी का डिटर्मिनेंट ले लें, cos फाई और sin फाई, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट ले लें, वी आर क्लेमिंग दैट इट्स रोटेशन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो आई शुड गेट 1, व्हिच इज sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज एक्चुअली 1। तो अगर मैं इसको साथ यहाँ पर लिख लूँ कि इसको सिंप्लीफाई भी करो, तो वो सिंप्लीफाई कर देगा, बट यू नो कि sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज 1। फिर अगर मुझे इसकी आइगन वैल्यूज चाहिए, तो आर, नाम मैंने मैट्रिक्स का आर रखा हुआ है, तो अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करूंगा। तो आर डॉट आइगन वैल्यूज, तो दीज आर द आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज, चले आप इसको फिर देख लेते हैं। तो ही इज गिविंग द, यहाँ पर जो आप वैल्यूज है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। फिर आप इसका इन्वर्स भी ले सकते हैं, आर डॉट इन्वर्स। ये आसान सी चीज़ें हैं कि हमने नम पाई में की हुई है, तो मैं इसके ऊपर क्विकली जाऊंगा, क्योंकि वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सिम्बॉलिकली, जिस तरह नम पाई में हमने किया हुआ था। तो अ, फिर अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज में सिर्फ आपका ये माइनस साइन इधर आ जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है वो ट्रांसपोज हो गया। अब वेक्टर कैलकुलस, अब अगर आपके पास कॉलम मैट्रिसेस हैं और उनको आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, कॉलम 3 by 3 कॉलम मैट्रिक्स है, जिस तरह आपका वेक्टर कैलकुलस है, जो आप आई गेस मैकेनिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या, एक कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ, एस पी डॉट मैट्रिक्स और 3t प्लस एस पी डॉट साइन टी प्लस टी स्क्वायर। टी मैंने ऑलरेडी सिंबल डिफाइन किया हुआ है इधर ऊपर। तो यहाँ पर ये मुझे क्या देगा, यहाँ पर मुझे एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसके अंदर 3t साइन टी और टी स्क्वायर होंगे। सो दिस इज माई न्यू आर। अब जो आर डिफाइंड है, पहले तो आर ऊपर वाला ये मैट्रिक्स था ना, ये रोटेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आर मैंने कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, इस पी डॉट डिफ। और किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, आर को। और किस वेरिएबल के अगेंस्ट कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ। तो देखें, 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या है, सिंपली 3 कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या, सॉरी साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस। और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है 2d। सिमिलरली यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। मैं, ये जो आर है ना, ये वाला आर, इसको अगर मैं एज अ पोजीशन वेक्टर ले लूँ, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो x चेंज हो रहा है एज अ 3t, y चेंज हो रहा है एज अ sin t, और z चेंज हो रहा है एज अ t स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड अ पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड द पैरामीटर हियर इज t। तो इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को अगर मैं
अगर ये मेरा पोजीशन वेक्टर है और मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई शुड डू? डिफरेंशिएट विद मैं रिस्पेक्ट टू आर को टाइम। मैं आर को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वी मिल जाएगी। और अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो व्हाट शुड आई डू देन? डिफरेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन ऐड कर लूँ ना कि मुझे डिस्प्ले करो, वी भी मुझे डिस्प्ले करो, दिस इज डिस्प्ले, मुझे वी डिस्प्ले करके दो और यहाँ से मुझे ए भी डिस्प्ले करके दो, तो वी एंड ए। और ए क्या है, बल्कि ए का डिस्प्ले में यहाँ से उठा के इसके नीचे रखता हूँ कि जब ये परफॉर्म हो तो ये इसको रेट करें। सो वी क्या है, वी में मैं एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, सॉरी आर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, और ए फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पर वी आया हुआ है ना, उस वी को फिर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। इन अ सेंस ये चीज फिर से डिफरेंशिएट होगी, जो एक दफा यहाँ पर डिफरेंशिएट हुई है ना, दिस इज एक्चुअली और वी, ये लाइन नंबर आउटपुट नंबर 46 के अंदर दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी, क्योंकि एक दफा डिफरेंशिएट हुआ है आर, पोजीशन वेक्टर इज डिफरेंशिएटेड वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर अगर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल फाइंड करना चाहता हूँ तो ये उसके लिए मैंने थीटा का कमांड लिखा हुआ है। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट आप ले लेते हैं फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये वही डॉट प्रोडक्ट है, उसके अंदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड हुआ है। वी का मैग्नीट्यूड है, ए का नॉर्म है, नॉर्म इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड, और डॉट वी और ए का डॉट है। तो यहाँ पर तीन चीजें प्रिंट होगी, वी डिस्प्ले हो जाएगा, ए डिस्प्ले हो जाएगा, और ए और वी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो डिस्प्ले हो जाएगा और फुली सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो लेट्स रन दिस एंड सी। तो तीन चीजें, ये पहला क्या है, दिस इज वी, दूसरा क्या है, दिस इज ए। देखिए जब ये चीज डिफरेंशिएट हो रही है, ये वाला दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 का डेरिवेटिव 0 है और 2t का डेरिवेटिव 2 है और cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो ये एक्सेलरेशन है। और फिर ये एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये वाला, ये इधर से आ रहा है, ये थीटा भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो थीटा इज दिस इज द एंगल बिटवीन। अब आप अगर अगर न्यूमेरिकली ये एंगल देखना चाहते हैं तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसके लिए कमांड ये है, ये मेरा थीटा है और थीटा है cos इनवर्स, ए कॉज मीन के कॉज इनवर्स आर कॉज। तो अब मैं इस थीटा के अंदर जो ये है, ये जो चीज है, इसके अंदर मैं टी पुट करना चाहता हूँ, सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल टू 6, तो सब्सटीट्यूट टी इज इक्वल टू 6 एंड लेट्स सी। तो अब उसने क्या कर लिया, यहाँ पर इसने थीटा जहां जहां पर भी टाइम अपियर हो रहा है सब की जगह, सब टी की जगह इसने 6 पुट कर लिया। लुक एट, यहाँ पर साइन 2t है तो यहाँ पर साइन 12 हो गया, यहाँ पर साइन टी है तो यहाँ पर साइन 6 हो है। लेकिन मुझे मुझे मेरा एंगल चाहिए सिंपल फॉर्म, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए, तो इसके साथ मैं ये चीज ऐड कर लेता हूँ, ये, तो थीटा डॉट सब्स्टिट्यूट टी डॉट इवेल्युएट एफ या इवेल एफ, ये क्या करेगा, ये इस चीज को इवेल्युएट भी कर देगा, इसको न्यूमेरिकली इवेल्युएट कर देगा। तो मुझे अब जो यहाँ पर 48 लाइन को जब मैं रन करूंगा तो मुझे मेरा आंसर सिंबॉलिकली नहीं मिलेगा, ये टी पुट करेगा और टी पुट करने के बाद उस कैलकुलेटर यूज करके नंबर प्रिंट करके देगा। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, देन वेक्टर इंटीग्रेशन, ये तो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन हो गया ना। अब वेक्टर इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इसी तरह ही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पर आर से डिफाइन हुआ है, और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये कमांड है, यहाँ पर मैं इंटीग्रल यूज कर रहा हूँ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ई टी कॉस टी और टी फोर 1/1 + t4, इसके साथ जस्ट इंटीग्रेशन का सिंबल इसने लगा लिया, लेकिन इसने प्रॉपरली इंटीग्रेशन किया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन भी कर ले, तो समटाइम अगर ये करता नहीं है तो आप इसको एक्सप्लिसिटली बताओ कि डू इट। तो दिस डू इट कमांड इज यूज टू एक्चुअली टेल सिम्पाई टू टू कंप्यूट योर इंटीग्रेशन। आपने सिर्फ इंटीग्रल का सिंबल नहीं लगाना है इसके साथ, आपने इसको करना भी है। तो सी, अब इसने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया, तो देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दिस इज t⁴, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t5/5, अगर इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लेंगे, सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यू नो के मोस्टली ऑल ऑफ फिजिक्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ फिजिक्स इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन वे और द अदर वे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है,
तो उसके लिए मैं एक क्लासिक एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे एंड दैट इज डैम्प्ड एंड फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज द हार्ट ऑफ मैकेनिक्स के जो डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेटर जो है वो आपने देखा हुआ है, और उसका जो सोल्यूशन है उसने आपने उसको एनालिटिकली भी किया हुआ है इन योर मैकेनिक्स कोर्स, in your first year physics. So let's see how to solve that differential equation symbolically. तो by using SimPy. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं exactly वही differential equation लिखना चाहता हूँ कि वो मुझे लिखने में भी उसी उन्हीं symbols में मैं लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ symbols define कर रहा हूँ, और वो symbols क्या हैं? ये 4 symbols हैं। T को मैं symbol define कर रहा हूँ, M को symbol define कर रहा हूँ, B को symbol और K को। These are the usual symbols used in the harmonic oscillator. B is the damping coefficient, K is the spring constant, M is the mass। ठीक है, और F को मैं एज अ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैं फंक्शन क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। तो एस पी डॉट फंक्शन, तो F क्या होगा? वो फंक्शन होगा। किस वेरिएबल का फंक्शन होगा? इसमें से मैं एफ ऑफ टी करना चाहता हूँ, तो ये एफ विल बी फंक्शन ऑफ टी। तो अगर मैं इस लाइन को रन कर लूँ तो मैं नाउ एफ विल बी अ फंक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पर मैंने एफ डिफाइन कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ टी। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए मैं वही डेरिवेटिव यूज करूंगा, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब ये नोट कर ले सिंटेक्स। फंक्शन क्या है? एफ है, और डिफरेंशिएट मैं करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एफ डॉट डी आई डबल एफ टी। तो ये मुझे ये जो एफ ऑफ टी है इसको डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एफ डॉट डेफ ऑफ टी, ये इसी एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट, ये मैंने एफ लिख लिया यहाँ पर, तो ये वाला एफ है, और फिर ये डिफरेंशिएट का सिंबल है। तो डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करना चाहता हूँ तो यह चीज होगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक टी की बजाय 2 टी कर लूँगा। तो सी, ये आ गया। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, सिमिलरली अगर मैं इसको 3 टाइम करना चाहूँ, तो या तो ये है कि मैं ये चीज़ लिख लूँ, और अगर 4 टाइम करना चाहता हूँ तो ये कर लूँ। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। अगर मैं लेट सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर 10 टाइम डिफरेंशिएशन हो रही है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा इसको 10 दफा लिखना। तो व्हाट अबाउट राइटिंग 10? सो ये क्या करेगा? इफ डॉट डिफ डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर टी है, और 10 टाइम डिफरेंशिएशन होगी, तो ये मुझे आउटपुट में देगा d10 डिवाइड बाई dt10। ठीक है। सो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस ऑर्डर का भी डेरिवेटिव लेते हैं वो आप उसके साथ करें। फिर यहाँ पर इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, ये मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एस पी डॉट साइन टी डॉट एफ इंटू टी। तो ये जो चीज़ है ना, ये एज इट इज है 3 टाइम d3/dft, लेकिन इसके साथ यहाँ पर मैं ये भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली मुझे यही चीज प्रिंट करेगा जो यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले साइन टी भी होगा। तो लेट्स रन दिस। तो साइन टी d3/dt क्यूब, फिर दिस इज 4 डेरिवेटिव। अब मैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने नाम रख रहा हूँ डेफ इक्वेशन। आप यहाँ पर कोई भी नाम अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डेफ इक्वेशन रखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अपनी मर्जी का कोई भी नाम यहाँ पर दे दे। लेकिन फिर यहाँ पर सेम पाई से क्या यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए? ई क्यू। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ई क्यू लिखना और इसी तरह लिखना। तो मैं सिम पाई से यूज कर रहा हूँ ई क्यू, और ई क्यू मुझे असल में डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देगा। अब इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट टर्म इसका क्या है? ये है, ये एम डॉट एफ डी एफ टी डी टी। तो ये पहला, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये एम एन टू एफ ऑफ एफ ऑफ टी को का डिफ्रेंशिएट कर रहा है 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी टी है, और यहाँ पर भी टी है। तो ये डबल टी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा था ना ये। तो डबल टी लिखने से क्या होता है? डबल डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है? एफ ऑफ डेफ टी टी, तो ये डबल डेरिवेटिव करेगा, लेकिन उस डबल डेरिवेटिव को एम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जो कि एक सिंबल है। फिर दूसरे फंक्शन में बी को मल्टीप्लाई कर रहा है एफ डॉट डेफ ऑफ टी। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है यहाँ पर, ये सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एफ है, और उसके साथ बी मल्टीप्लाई हुआ है। और यहाँ पर के मल्टीप्लाई हुआ है विद जस्ट एफ, उसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है।
और फिर ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, ये अब कॉमा से इस तरफ मैंने एस पी डॉट साइन टी लगाया है, तो ये मुझे डैम्प्ड फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर देगा। तो लेट्स प्रिंट दिस एंड सी, लुक इट, थोड़ा सा इसमें लिखने में डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज, ये एक्सेलरेशन का टर्म है ये वाला, m d2f by dt स्क्वायर सॉरी, और ये जो टर्म है दिस इज डैम्पिंग टर्म b, ये उसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, और df by dt, और फिर दिस इज kft, सो k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये वाला जो साइड है दिस इज फोर्सिंग टर्म, जो कि ड्राइवर है, आप अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर को ड्राइव भी कर रहे हैं। तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स मोस्ट जनरल फॉर्म, जहां पर डैम्पिंग भी है और जहां पर ड्राइवर भी मौजूद है, साइनोसाइडल ड्राइवर है साइन टी के फॉर्म में। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरली सॉल्व करता हूँ विद ऑल सिंबॉलिक, सब कुछ सिंबॉलिकली होगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, किस चीज को सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पर जो सॉल्व, यहाँ पर मैंने सॉल्व फंक्शन लिखा हुआ है, और sp डॉट डी सॉल्व, sp डॉट डी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वर है, ठीक है। एक तो सिंपल सॉल्व था ना ऊपर, जो हमें रूट्स देता था, अब यहाँ पर ये डी सॉल्व है। अब डी सॉल्व भी उसी तरह ही काम करता है, लेकिन मैं किस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, और किस वेरिएबल के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, एफ ऑफ टी के लिए, एफ ऑफ टी का क्या फंक्शन होगा। तो लेट्स रन दिस एंड सी कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 63 लाइन के अंदर जो है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, एंड दिस सोल्यूशन इज इन इट्स ऑल जनरलिटी, सब कुछ जनरल है, बी भी है, एम भी है, सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि एम बी और के की न्यूमेरिकल नंबर्स पुट कर ले, तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर ले, वन गो में 3 नंबर। तो यहाँ पर मैं जो सोल्यूशन है इस ओएल, इस ओएल के अंदर मैं सब्सटीट्यूशन करना चाहता हूँ, मास पुट कर रहा हूँ मैं 5, डैम्पिंग कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ 7, और स्प्रिंग कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ 2। तो ये मुझे इसी सोल्यूशन के अंदर, ये वाला जो सोल्यूशन है, इसके अंदर जहां पर एम बी और के है, उसकी जगह ये नंबर्स पुट करके मुझे सोल्यूशन सिंप्लीफाई करके दे। तो सी नाउ इट्स अ ड्राइविंग, इट्स अ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि डैम्प भी हो रहा है। लुक एट दिस इज अ डैम्पिंग टर्म, दिस इज अ डैम्पिंग टर्म, बट उसके अंदर ऑसिलेशंस भी हैं, ऑसिलेशंस भी आ रही है, क्योंकि आप उसको, डैम्पिंग मौजूद है लेकिन आप कांस्टेंटली उसको ड्राइव भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन योर डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स in third semester or fourth semester, I don't know, this semester में अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व। हाँ, अगर आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ये चीज ना हो, आप राइट हैंड साइड को जीरो रखना चाहते हैं, तो इन दैट केस ये दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर कोई फोर्सिंग टर्म नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व कर ले, नाउ यू सी, ये आपका सोल्यूशन है। और अब यहाँ पर देख लें, अगर मैं इसके अंदर बी, तो वो साइनोसाइडल टर्म जो इसके अंदर आ रहे थे वो नहीं रहे, आपने ड्राइविंग खत्म कर दिया है। और अब अगर इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल नंबर्स पुट कर लूँ, लुक एट एम बी और के की जो वैल्यू, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए के की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2, बी की वैल्यू 7 है। अब डैम्पिंग इज डोमिनेंट, क्योंकि बी इज टेकिंग वैल्यू ऑफ 7, के इज टेकिंग वैल्यू ऑफ 2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, स्प्रिंग इतना पावरफुल नहीं है कि वो सिस्टम को बैक एंड फोर्थ ड्राइव कर ले, और यहाँ पर डैम्पिंग ज्यादा है, बी की वैल्यू में बड़ी रख रहा हूँ। तो ये जो मेरा सोल्यूशन है ना, अगर मैं ये रन करूँ, तो आई एम गेटिंग पुअर डैम्प केस, जिसके अंदर ऑसिलेशन नहीं आ रही है, मेरे पास कोई आयोटा नहीं आ रहा है, कोई मेरे पास साइनोसाइडल टर्म नहीं आ रहा है, सोल्यूशन के अंदर डैम्पिंग है, सिर्फ डैम्प टर्म्स हैं, ऑसिलेशन नहीं है, सो इट्स एन पुअर डैम्प केस। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये वाला जो टर्म है इसको मैं बढ़ा दूं, स्प्रिंग को डोमिनेंट कर लूं, और इसको मैं कम कर दूं, ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है, सो अब मेरे पास देखिए नाउ आयोटास आ रहे हैं, इसके अंदर भी आयोटा है और इसके अंदर भी आयोटा है, एंड नाउ आई एम गेटिंग एन साइनोसाइडल सोल्यूशन। तो अब जो मेरा सोल्यूशन है वो साइनोसाइडल है, बट दिस इज द जनरल सोल्यूशन। यहाँ पर कांस्टेंट C1 और C2 मुझे इनिशियल कंडीशन देके निकालना पड़ेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको अपने इनिशियल कंडीशंस पता हो तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। तो दिस इज नाउ द सोल्यूशन ऑफ ये 69 लाइन के अंदर जो सोल्यूशन है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज नॉट ड्रिवन, क्योंकि मैंने ड्राइवर जीरो पुट कर लिया। पहले यहाँ पर ड्राइवर जो था वो साइनोसाइडल ड्राइवर था, अब इसके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो दिस इज हाउ यू टेक द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर का करना चाहते हैं तो इस टर्म को जीरो कर लें,
तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगा। यू कैन नाउ प्ले विद दिस थिंग, यहाँ पर आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। आप उसको होमोजीनियस रखना चाहते हैं, इनहोमोजीनियस रखना चाहते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट रखना चाहते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट रखना चाहते हैं, लीनियर रखना चाहते हैं, नॉन लीनियर। तो SymPy विल ट्राई टू सॉल्व दिस इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट एनालिटिकली। तो वो आपको एनालिटिकल सॉल्यूशन क्लोज फॉर्म में देगा, इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में। दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस टुडे, द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है SymPy का, और किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए लेट्स सपोज डिफाइन करते हैं द यूजुअल वेरिएबल x एंड k, जो कि रेसिप्रोकल स्पेस, और इस तरह से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। यू कैन डिफाइन योर फोरियर ट्रांसफॉर्म इन ओमेगा एंड t एज वेल, या जो भी आपके कैनोनिकल वेरिएबल्स हों उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं, कंजुगेट पेयर जो भी है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल्स रखना चाहता हूँ x और p। तो मेरा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो x और p में होगा। सो और मैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर x का जो फंक्शन है वो ये रखना चाहता हूँ, वो है एक्सपोनेंशियल -25x²। और फिर मैं एफ ऑफ के इज एक्चुअली, मैं इस एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है, sp डॉट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और किस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स पहले से किसका फंक्शन है, एक्स का, और ये एफ ऑफ के में चला जाएगा। तो दिस इज द सिंटेक्स। आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स देते हैं, एफ ऑफ एक्स पहले एक्स में है और ये जाएगा एफ ऑफ के में, तो ये के का फंक्शन बन जाएगा। और यहाँ पर मैं दोनों चीजें डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या है। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। और मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद एफ ऑफ के को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो रिमेंबर दिस इज अ गाउसियन फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल x² with some constant, लेकिन x square है with some 25 as a number -x²। तो ये गाउसियन फंक्शन है। और आपको पता है कि गाउसियन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एनीवन? अजर, we studied this in our mathematical methods of physics course last semester, याद है? हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था गाउसियन का। एंड गाउसियन फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गाउसियन ही आता है, लेकिन वो जो स्क्वीजिंग और स्प्रेडिंग है वो दोनों के अंदर वाजे होती है। सो लेट्स रन दिस एंड सी। लुक, ये एफ ऑफ एक्स है ऊपर, एफ ऑफ एक्स क्या है, e⁻⁻25x²। और मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूँ, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका ये है। तो लुक, दिस इज द फंक्शनल फॉर्म, दोनों का सेम है, -25x²। और यहाँ पर माइनस कुछ कांस्टेंट के साथ, लेकिन वेरिएबल इसका भी k² ही है, लेकिन स्केल हुआ है फंक्शन। तो ओवरऑल दोनों फंक्शन के जो शेप है वो बेल शेप होंगे, वो गाउसियन होंगे, लेकिन जो जो विड्थ है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्केलिंग डिफरेंट है दोनों की। यहाँ पर 25 है और इसके साथ ये 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 25 पे डिवाइड हो रहा है। साथ पाई² भी है विच इज एक्चुअली द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो ये नॉर्मलाइज्ड गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशंस है या गाउसियन फंक्शंस है। सो अब आप देख लें, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है एक्स में आपका फंक्शन गाउसियन है, और के स्पेस में भी वही गाउसियन फंक्शन है, लेकिन स्केलिंग डिफरेंट है। तो अगर आपका फंक्शन रियल स्पेस में, जो एक्स स्पेस है, अगर रियल स्पेस में वो गाउसियन नैरो है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेस में या केस पे या रेसिप्रोकल स्पेस में, के स्पेस के अंदर जो होगा वो स्प्रेड आउट होगा। एंड दिस इज व्हाट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के या डेल्टा पी should be of the order of h bar. तो लेट्स ट्राई एंड सी दैट ग्राफिकली। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को मैं लेमडिफाई करना चाहता हूँ कि मैं इसको प्लॉट कर सकूँ। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन देखें, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो मैं इस एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स इसका नाम है ये, और एफ ऑफ एक्स ये चीज है जो डिस्प्ले हुआ है वो ये है, ये -25x²। अब मैं इसको लेमडिफाई कर रहा हूँ, तो x जो है इसके अंदर जो x है ये वाला, अब ये x लेमडिफाई हो जाएगा। और किस फंक्शन को लेमडिफाई कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन। और जब अगर मैं इस नंबर पुट करूंगा तो ये मुझे न्यूमेरिकल नंबर दे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस एंड सी। तो सी हमारा फंक्शन जो है वो लेमडिफाई हो गया। तो दिस इज नाउ एफ ऑफ एक्स न्यूमेरिक। इसका मैंने नाम भी अलग या डिफरेंट लगा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि आप साथ न्यूमेरिक लगाओगे, न्यूमेरिक लगाना भी जरूरी नहीं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं डिफरेंशिएशन के लिए मैंने इसके साथ न्यूमेरिक लिख लिया, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि अब मैंने अपने फंक्शन को लेमडिफाई कर लिया और अब ये न्यूमेरिकल नंबर्स एक्सेप्ट करेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर,
मैं इस फंक्शन को, ये वाला एफ ऑफ एक्स जो है, जो कि अब ये फंक्शन है असल में, लेकिन अब न्यूमेरिकल हो गया है, अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ -10 to 10 और 500 पोर्शन में मैंने एक्स को डिवाइड किया है, और फंक्शन क्या प्लॉट क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ये दे रहा हूँ, और वाई की वैल्यू कौन सी है, वाई की वैल्यू ये वाली है, ये फंक्शन विद दिस आर्गुमेंट, ये एक्स की वैल्यू ये लेगा, और कलर मैंने रेड चूज किया हुआ है, और इसको मैं टाइटल दे रहा हूँ, फंक्शन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी प्लॉट करूँ। तो ये जो चूंकि गाउसियन है, so I will get a Gaussian curve. See, it's a bell curve. It's a very peaked, very narrow peak. It's just like a kind of a delta function. I have 10 minutes and I have to finish this very quickly. ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो रही है, तो मुझे क्विकली इसको करना होगा। तो लुक, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ ये है, एंड दिस इज अ बेल कर्व, गाउसियन, लेकिन इस 25 फैक्टर की वजह से ये बहुत जो है ना, एक्स स्पेस में या रियल स्पेस में ये बहुत नैरो है। अब अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करूं, जो कि ये एफ ऑफ के है जो हमने फाइंड कर लिया ये वाला, अगर मैं इसको लेम्बिफाई करके प्लॉट कर लूं, तो किस तरह का प्लॉट मुझे मिलना चाहिए, अजर या एनीवन एल्स, अजर के अलावा, अजर आप होल्ड कर ले। अगर मैं इसके, ये तो मैंने एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर लिया ना, ये चीज प्लॉट हो गई ये, अगर मैं अब इसको प्लॉट कर लूँ ये, तो इसका शेप कैसे होगा, ओवरऑल जो जो फंक्शन का शेप है, लुक, फंक्शनल फॉर्म, दिस इज वेरिएबल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, और दिस इज के स्क्वायर है, तो ये के का फंक्शन है लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर है, ये एक्स का फंक्शन है लेकिन वेरिएबल का स्क्वायर है, और दोनों केसेस में गाउसियन ही है, बट विद डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये सारा कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ये दोनों डिफरेंट है, मे बी द वेरिएंस इज द सेम, ठीक है। तो आप इसको लेम्बिफाई करते हैं दूसरे को, एंड लेट्स सी, हमें इसी तरह ही गाउसियन मिलेगा। अब मैं दूसरे को भी, अब एफ ऑफ के को यहाँ पर लेम्बिफाई कर रहा हूँ, तो एफ के न्यूमेरिक में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो एफ ऑफ के का फंक्शन है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है मेरे फंक्शन का, उसको लेम्बिफाई कर रहा हूँ, वो पहले से के का फंक्शन है, तो के अब वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिक हो जाएगा, और एफ ऑफ के लेम्बिफाई हो जाएगा, और अब मैं इसको 2 नंबर दे के चेक कर रहा हूँ, तो देखिए एफ ऑफ के मेरा लेम्बिफाई हो गया, और यहाँ पर मैं इसको प्लॉट भी कर रहा हूँ, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को प्लॉट किया था ना, एफ ऑफ एक्स न्यूमेरिक को प्लॉट किया था, अब मैं यहाँ पर एफ ऑफ के न्यूमेरिक को प्लॉट कर रहा हूँ, इसका कलर मैंने मैरून आई गेस रखा हुआ है, सो लुक, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड दिस इज अगेन अ बेल कर्व, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इसका विड्थ बढ़ गया है, तो अगर आपका फंक्शन बहुत नैरो है इन द रियल स्पेस, और आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, तो वो स्प्रेड कर जाता है इन द जो आपका के स्पेस के अंदर जो है, बिकॉज इट हैज टू ओबे द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के का जो रिलेशन। तो अब यहाँ पर आप इसके साथ खुद, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, देन यू कैन प्ले विद दिस, के ये नंबर चेंज करके यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस लगा के, और फिर आप उसको प्लॉट करके देख सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, और आई वांट टू फिनिश विद द फाइनल रिमार्क, कि ये मैंने जो जो सिम्पाई है उसके कुछ गिने चुने फंक्शनैलिटीज हमने देख ली है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, किधर था, वेयर इट वाज, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको इसके बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हाँ ये, तो एस पी डॉट, ये आप सिंपली एस पी लिख लें, डॉट लगा ले, और फिर टैब का बटन प्रेस कर ले, तो यू सी कि बहुत बड़ा लिस्ट आ जाता है, और ये सब अगर आप हर एक फंक्शन को फिर आप सर्च करें और फिर इसका सिंटेक्स देखें कि ये करता क्या है और इसका सिंटेक्स क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा काम आप करना चाहते हैं। सो ये जो लाइब्रेरीज है, इसमें से, इसको जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें से सिंटेक्स सीखना होता है, और सिंटेक्स जो है वो आप भूल जाते हैं, एज आई टोल्ड यू, तो लेकिन इसको आप टाइम टू टाइम फिर से रिफ्रेश करते हैं अपनी मेमोरी और फिर से सीखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एल्गोरिदम सीखना, और जो कि आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स का अगर कोई कोर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्चुअली सिखाया जाता है कि हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिदम, हाउ टू
to instruct computer to do your task, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपने किसी ने बनाया किसी के बने बनाए फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ इधर, लेट्स सपोज ये वाला, ये डेरिवेटिव का सिंबल मैं डेरिवेटिव जो है डिफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो मैं डायरेक्ट इस लाइब्रेरी से या इस पैकेज से मैं इसका फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ये आप डेरिवेटिव खुद कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको जो जो डेरिवेटिव का एबी इनिशियो मेथड है जो आप कैलकुलस में सीखते हैं कि एबी इनिशियो या जो डेरिवेटिव का जो स्लोप से आप डिफाइन करते हैं उसी तरीके से आप डेरिवेटिव भी डिफाइन करते हैं, और वो आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि डेरिवेटिव को खुद ही आप इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें फिर आप ये डायरेक्ट इनके फंक्शन यूज नहीं करते, बल्कि आप खुद एल्गोरिदम लिखते हैं अपना सोच यूज करके, अपना बुक पढ़ के, और बुक में से जो चीज़ किस तरह डिफाइन होती है वही इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं। उसके अंदर यूजुअली आप लूप्स लगाते होते हैं। तो हमने जो स्टार्ट में बेसिक चीज़ें सीखी थी ना, लूप्स और वाइल लूप्स और फॉर लूप्स और सारा कुछ, दोज आर यूज्ड इन इन योर प्रोग्रामिंग। अगर आप डायरेक्ट फंक्शन यूज नहीं करना चाहते तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको खुद को अपना फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और आप कैसे करते हैं, आप डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है वो यूज करते हैं। तो वो डेफिनेशन, वो एबी इनिशियल मेथड है, वो स्लोप वाला। और डिफरेंट आप किसी भी कंप्यूटेशनल फिजिक्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक उठा लें तो उधर से आपको डेरिवेटिव का डेफिनेशन मिल जाएगा कि कंप्यूटेशनली डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एल्गोरिथम क्या है। सिमिलरली इंटीग्रल आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसका फंक्शन, जस्ट आपने अपना फंक्शन यहाँ पर लिखना होता है और फिर ये सिंटेक्स सीखना है कि सिम्पाई में या नमपाई में या साईफाई में इंटीग्रेशन का क्या सिंटेक्स है, तो वो आपको उस वक्त सीखना होता है। लेकिन एक्चुअली इंटीग्रेशन इसके बैक पे ये क्या करता है, तो या तो ये कोई सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल या जो रीमान सम है जनरली, वो यूज करेगा इंटीग्रेशन के लिए। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पैकेजेस है या जो लाइब्रेरीज हैं, ये आपको यहाँ से आपको जस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिंटेक्स होती है कि आप सिंटेक्स सीख लें। लेकिन असल में जो कंप्यूटेशन या जो प्रोग्रामिंग है उसका एसेंस जो है एल्गोरिदम्स के अंदर है। अगर आपकी एल्गोरिथमिक थिंकिंग अच्छी है और आप खुद से सोच के कंप्यूटर को बेस्ट पॉसिबल इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप मिनिमम पॉसिबल लाइंस के अंदर आप अपना कोड लिख ले और वो आपका काम कर दे, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट यू लर्न इन अ फुल फ्लेज computational physics course, which I hope you will take in the next semester. I guess that's in the 7th semester. तो ये जो हमारा छोटा सा कोर्स था यहाँ पर, in this we were only concerned with learning skills, shortcuts, ठीक है, जो कि shortcuts ही मैं जिसको कहूँगा। अगर आप फुल फ्लेज कंप्यूटेशनल कोर्स लेते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ पर कि डेरिवेटिव कैसे एबी इनिशियल मेथड से किस तरह से लेते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आइगन वैल्यूज किस तरह से फाइंड करते हैं, जो पावर मेथड्स हैं और जिस तरह के और टेक्निक्स हैं। सिमिलरली फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से लिया जाता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली इज अ टाइप ऑफ एन इंटीग्रेशन थिंग। So with this, I'm done from my side. If you have any question, please ask. Otherwise, I'll quit this session. So please, we still have 2 minutes. If you have question, please go ahead and ask. So if you do not have any question, then I'll quit this session. सर ये जो जी जी सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हम वेरिएबल जो वेरिएबल कोफिशिएंट है उसके लिए तो सॉल्व नहीं कर सकते ना इस मेथड से। यू कैन ट्राई, आप देख लें कि किस तरह से आप इसके कोफिशिएंट को वेरिएबल रख लें, जिस तरह मैंने यहाँ पर इसके साथ देखें ये साइन ऑफ टी लगाया हुआ है। तो आई विल शेयर दिस फाइल विद यू, आप देख लें। यूजुअली वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस आर वेरी हार्ड टू सॉल्व। जिस तरह आपकी जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है या हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन है या लिजान डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोज आर ऑल, चेबी शेप हो गया, ये जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दे आर ऑल जो फिजिक्स के अंदर अराइज होते हैं यूजुअली। So they are all variable coefficient and they are very hard to solve. And then you use a Frobenius method to solve them analytically, to get a solution in the form of a polynomial or stuff like that. So yes, you're right. In most cases, solving a differential equation with variable coefficient is usually a very tough job, and you may or may not get your solution from SimPy. But you always can get your solution numerically. तो उसके लिए फिर बेहतर है कि अगर आपको सिम्बॉलिकली सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उसके लिए आप क्या करें, आप सिम्पाई यूज कर लें। तो सिम्पाई इस आप यहाँ पर सॉरी साईफाई, तो यहाँ पर आप साईफाई लिख लें और साईफाई को इंपोर्ट कर लें एज अ
जिस तरह भी आप इस वाई से इंपोर्ट कर ले या इस आई से या इस सी से इंपोर्ट कर ले, जिस नाम से भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, और तकरीबन ये सारे फंक्शन उसके अंदर भी है। तो मैं साई-फाई के ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, अलग से हम लेक्चर नहीं लेंगे। अब साई-फाई आपका होमवर्क है, आप खुद ही इसको सर्च कर लें। यहाँ पर सिम्पाई के जितने भी फंक्शन है ये सिंबॉलिकली करता है, और साई-फाई वही काम न्यूमेरिकली करता है। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको सिंबॉलिकली नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि सोल्यूशन इज नॉट अवेलेबल एंड स्टफ लाइक दैट, तो यू कैन फाइंड द सोल्यूशन न्यूमेरिकली, और आपको उधर पर लैम्डाफाई करने की भी जरूरत नहीं होती, वो सारा कुछ न्यूमेरिकली करता है। सो दिस इज योर होमवर्क टू सर्च ऑन इंटरनेट और फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन कि जो साई-फाई लाइब्रेरी है, विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, जो पाइथन की